अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको तो किस तरह निकालते हैं। तो वैसे पहले ये पूछना चाहिए कि ये बन क्यों जाते हैं। ये बनने की वजह ये होती है कि हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जिससे ये मुख्तलिफ़ किस्म के नेल मुख्तलिफ़ तरीके से निकलते हैं, ख़राब हो जाते हैं या धस जाते हैं। हम कटिंग करते हैं तो उसमें ये हम थोड़ा ज़्यादा काट देते हैं, ख़राब हो जाता है, ज़ख़म हो जाते हैं, ज़ख़म अंदर पक जाता है, फिर वो अंदर ही अंदर गोश्त बढ़ जाता है, तो ये नाखून फिर ख़राब निकलते हैं। या कहीं ठोकर लग जाती है तो हम शुरू में तरजीह नहीं देते, इसको तवज्जो नहीं देते हैं, तो अंदर अंदर पक पक के वो नाखून ख़राब जैसे गोश्त बढ़ जाता है, उसका नाखून मुख्तलिफ अलग तरीके की शेप में निकलता है। तो इसकी मैं डिटेल आपको बाद में बताऊंगा कि नाखून काटने के तरीके क्या होते हैं, किस तरह नाखून काटते हैं। मगर अभी जो ये प्रॉब्लम इनके है ये किस तरह से अब सॉल्व होगी तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे चैनल हेल्थ टेक्नीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे इससे। तो ये व्यूअर्स, ये हमारे पास नेल है, इसका ये इस कंडीशन में है। ये देखिए। तो अब ये इनके शूज़ नहीं पहन सकते, शूज़ पहनेंगे तो इनको पेन होता है, तो इसको हम निकालेंगे। और इसकी असल में अंदर से इनका गोश्त जो है ना उभर गया है, तो ये नाखून भी इसके ऊपर से आया है, लेवल पे नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्यूरेट करेंगे अच्छी तरह निकाल के, नया नाखून जो आएगा इंशाल्लाह बेहतरीन आएगा। तो इनको आपको मैं रिज़ल्ट भी बताऊँगा नेक्स्ट नाखून का। समय पहले हम इसको एंटीसेप्टिक से साफ़ करेंगे, पाइडिन से। उसके बाद हम लोकल देंगे, तो छोटी फिंगर इसलिए हम इंसुलिन की सिरिंज लेंगे, ठीक है। ये हमने तीनों तरफ से इसको हमने लोकल देती है 2%। अच्छा, फिंगर पे एड्रेनलिन वाला लोकल नहीं देते हैं, तो नॉर्मल प्लेन वाला लोकल देते हैं, ठीक है। तो हमने इसको लैगिनोक्विन लगा दिया है लोकल प्लेन वाला। अब हम इसको टोनिकेट बांधेंगे ताकि ब्लीडिंग ना हो इनको, ठीक है। ये अब हम इसका ये जो जॉइंट ऊपर का, तो हम 11 का ब्लेड होगा, सर्जिकल ब्लेड। तो ये जो जॉइंट है इसका, ठीक है, ये हम इसको पहले ब्लेड से इंसिजन देंगे, ये देखिएगा, ठीक है। ये जॉइंट हमने ब्लेड से इंसिजन दिया, ठीक। अब हमने जॉइंट से इंसिजन दे दिया इसको, इसकी जॉइंट इसका खुल गया है। अब इसको आर्टरी फोर्सेप्स से इसको हम निकाल लेंगे पकड़ के, ये देखिए। ये देखिए, इस तरह का है।
अभी इसके जड़ में थोड़ा सा है हिस्सा रह गया है, ये देखिए ये जड़ का हिस्सा भी आ गया। अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ये इनका उभरा हुआ गोश्त है, ऐसे इसको लेवल करेंगे, इसको क्यूरेट करेंगे इसको। ये इनका उभरा हुआ गोश्त काट दिया, अब बिल्कुल इंशाल्लाह लेवल में आएगा। असल में नाखून निकालने का मकसद नहीं था, मकसद होता है कि नाखून ख़राब क्यों आ रहा है। जो चीज़ नाखून निकलने के बाद अगर ख़राब कर रही है जगह को, उसको सेट करना होता है असल। तो ये अब बेहतरीन आएगा। ये साइडों से इसको, जैसे ये यहाँ से खुली हुई जगह, साइड से यहाँ से बंद है, तो ये नाखून सही नहीं होगा। यहाँ से इसको साइडें बनानी है इसके अंदर सही, ये चीज़। अभी इसको हम सफाई करेंगे अच्छी तरह से। ये हमने पानी डाला, और दोनों से अच्छी तरह से धो दिया इसको। अच्छा, हमने अभी टॉनिकेट नहीं खोलना है जब तक हम ड्रेसिंग ना कर दें इसकी ना। तो
इस पे हम जाली वाली वो ऑइंटमेंट की ड्रेसिंग लगाएंगे ताकि ड्रेसिंग मतलब चिपके ना, क्योंकि फ्रेश वुंड होता है, जब पट्टी खोलते हैं ना 2 दिन बाद तो वो चिपक जाती है, फिर पेन होता है, ज़ख्म दोबारा ताज़ा हो जाता है, लहर बनती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो ये लगा के हमने लपेट दिया, हम टोर्निकेट खोलेंगे इसका। और प्रेशर बैंडेज करेंगे यहाँ पे। ये बैंडेज हो गई है। अब ये 2 दिन बाद, यानी कि अब ये अगले 1 दिन छोड़ के उसके बाद ये फर्स्ट ड्रेसिंग करवाएंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू ये 2-3 दिन तक ड्रेसिंग करवाएंगे और फिर इसकी वोंड की कंडीशन देख के फिर इनको बताएंगे कि करना क्या है इन्होंने। ठीक है, तो मेरे चैनल MZ इलेक्ट्रीशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि और मज़ीद मेरी वीडियो आपको मिलती रहे।